Hello everyone. Today we will do the numerical problem. These numerical problems are based on these three equations of motion which we learnt earlier also. Here we denote final velocity, u is initial velocity, a acceleration and t time taken. So the first equation is v is equal to u plus at. अब इन चार कोफिशिएंट्स में से या चार जो भी यू वी ए और टी चार में से कोई तीन आपको गिवन होगा, फोर्थ आपको कैलकुलेट करना है। ऐसे ही एस क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. दीज इक्वेशंस आर फॉर स्ट्रेट पाथ मोशन. दिस इक्वेशंस आर फॉर स्ट्रेट पाथ मोशन, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, अब वो स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है और अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड मोशन भी हो सकती है. नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. द फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 109 इज अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट यानी जो इनिशियल जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, जो बस की, वो क्या हो गया, ज़ीरो, मतलब u इज इक्वल टू ज़ीरो. मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन क्या गिवन है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, और टाइम कितना गिवन है, 2 मिनट्स. फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड. स्पीड कैलकुलेट करनी है कि आफ्टर 2 मिनट्स जो बस होगी उसकी स्पीड क्या होगी. एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, और वो 2 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है बस, ये आपको कैलकुलेट करना है. गिवन क्या है, यू ए और टी. यू ए और टी आपको गिवन है. स्पीड एक्वायर्ड आफ्टर 2 मिनट्स यानी वी आपको कैलकुलेट करना है और एस आपको कैलकुलेट करना है. सो इनिशियल स्पीड बस रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करिए, मतलब इनिशियली जो u होगा वो क्या हो गया, ज़ीरो. एक्सेलरेशन 0.1. टाइम आपको गिवन है 2 मिनट. मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, 2 इंटू 60 120. अब फर्स्ट पॉइंट हमें क्या निकालना है, स्पीड. स्पीड एक्वायर्ड बाय बस आफ्टर 2 मिनट, की 2 मिनट के बाद जो बस की स्पीड होगी वो क्या होगी, तो हमें v निकालना है. अब u a और t आपको गिवन है. अब u v a और t में क्या रिलेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. u की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, a और t की वैल्यू, तो यहाँ से जो v आया वो कितना है, 12. और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. जो यूनिट्स हैं वो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है. नाउ द सेकेंड पार्ट इज डिस्टेंस निकालना. अब डिस्टेंस एस इन दो सेकेंड इक्वेशन में भी आता है और थर्ड इक्वेशन में भी आता है. अब आपको यू और ए और टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं और दिस इक्वेशन, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. सो हमें एस कैलकुलेट करना है. यू इनिशियली क्या है, ज़ीरो. टी कितना है, 120. तो दिस टर्म क्या होगी, ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करने के बाद जो एस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 720 मीटर. यानी जो बस ने डिस्टेंस कवर किया आफ्टर 2 मिनट्स वो कितना है, 720 मीटर. नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. कि कोई ट्रेन ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर. सो यू आपको गिवन है, यू कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर. लेकिन हमें पता है स्पीड किस में हम लेके चलते हैं, मीटर पर सेकंड. तो किलोमीटर पर आवर को पहले किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में. ब्रेक्स आर अप्लाइड. अब ब्रेक्स अप्लाई करें सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब रिटार्डेशन हो रहा है. रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है. फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. कि
कितनी, जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो ट्रेन है वो कितनी दूर जाके रुकेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि रेस्ट में आने से पहले वो कितनी दूर जाके रुकेगी। मतलब लास्ट में जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, स्टॉप कर रही है, रेस्ट पोजीशन पे आ रही है। तो मतलब जो फाइनल स्पीड है वो क्या है, 0। और एक्सेलरेशन आपको क्या गिवन है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन, की कितनी दूर जाके वो रुक रही है। तो मतलब डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रेन रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कैलकुलेट करना है कि जो ट्रेन है वो कितनी डिस्टेंस पे जाके स्टॉप कर रही है, रेस्ट पे आ रही है। तो आपको गिवन है VA और UVA आपको गिवन है, आपको निकालना है क्या, S निकालना है। सो वी विल यूज आइडेंटिटी या इक्वेशन ऑफ मोशन, V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। सो वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे जो S इज इक्वल टू 625 मीटर। Now the third numerical problem is a trolley while going down an inclined plane, कि कोई ट्रॉली एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रही है। तो ये आपने एक इंक्लाइन प्लेन एज्यूम किया कि मान लो यहाँ पे कोई ट्रॉली है, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम एक्सेलरेशन किस में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। आपको वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकेंड के बाद, जो जैसे वो स्टार्ट करती है। अब इनिशियली जो ट्रॉली होगी वो इस पॉइंट पे होगी, तो इनिशियली ट्रॉली क्या होगी, रेस्ट पे होगी। तो रेस्ट पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या होगी, u इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड बाय 100, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर टाइम 3 सेकेंड के बाद निकालना है, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। अब v निकालना है, आपको क्या गिवन है, UAT। तो ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, v इज इक्वल टू u प्लस AT। वैल्यूज पुट करोगे, यहाँ से जो v आएगा वो आएगा, वो क्या है, 0.06 मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर चुके हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि कोई रेसिंग कार है जिसकी एक्सेलरेशन आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। कि आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट करने के बाद जो रेसिंग कार होगी वो 10 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब इनिशियली जो रेसिंग कार होगी उसकी भी जो इनिशियल स्पीड होगी वो क्या होगी, 0। तो 0 से स्टार्ट करेगी। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रेसिंग कार क्या हो गया, 0। एक्सेलरेशन आपको गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है रेसिंग कार। तो टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, एस आपको कैलकुलेट करना है। तो ए गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है। तो ये तीनों किस रिलेशन में आते हैं, इसमें आते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 200 मीटर। थैंक यू।